सिंगर स्टेज पर गाना गा रही थी और तभी तेज प्रताप यादव उस पर भड़क जाते हैं। पीछे से आवाज आती है कि भाई ये वल्गर गाना गाना बंद करो, भगवान का गाना गाओ। ये पूरी घटना सामने आई है तेज प्रताप यादव के भोज कार्यक्रम से। दही चूड़ा के मौके पर जो भोज कार्यक्रम रखा गया था, इसी के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और वहां पर अलग अलग तरीके के सिंगर्स आए थे जो कि गाने गा रहे थे। इसी दौरान एक जो सिंगर है वो स्टेज पर पहुंचती हैं, गाने गा रही होती हैं, अलग अलग तरीके के गाने गाती हैं। उसमें से एक गाना यादव जी जैसा भी था जिसमें यादव जी का जिक्र हो रहा था। तभी पीछे से तेज प्रताप यादव आवाज लगाते हैं, कहते हैं वल्गर गाने मत गाओ और भगवान के भजन गाओ। उनके सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें तेज प्रताप डांट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस गाने को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिए थे, लेकिन बीच में विवाद भी किए थे, लेकिन कोई बात नहीं। गाना रोकिए, गाना बॉलीवुड बंद करिए। वो चीज नहीं बोलेंगे, वो चीज देख लीजिए। अब बॉलीवुड गाना मत गाओ यहाँ। अच्छा अच्छा, पूजा पाठ वाला गाना गाओ, भगवान वाला। ओके। खाली जादू जी वाला गा रही है गाना। भजन गाओ कृष्ण भगवान का। दोस्तों ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अपने चीजों की गरिमा को बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया था वो सांस्कृतिक रूप से और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से भी बहुत पवित्र कार्यक्रम माना जाता है। तो उसमें किसी भी तरीके का रंगारंग कार्यक्रम बनना उसका उन पर बैकफायर कर जाता है, या फिर कहीं तेज प्रताप यादव पर सवाल उठने लगते हैं कि तेज प्रताप यादव अपने कार्यक्रम में इस तरीके के गाने गवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक सवाल उठने लगते हैं। इसी वजह से जैसे ही स्टेज पर ऐसे गाने गाने शुरू होते हैं तो तेज प्रताप यादव दूर से ही माइक से आवाज लगाते हैं कि इस तरीके के गानों को गाना बंद करो, वल्गर गाने मत गाओ, सिर्फ कृष्ण भगवान के भजन गाओ या फिर भगवान के गाने गाओ, पूजा पाठ वाले गाने गाओ। इस तरह की बात तेज प्रताप यादव करते हुए सुनाई देते हैं, क्योंकि पीछे से उनकी तस्वीर नजर नहीं आती है, वो कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन माइक पर उनकी आवाज साफ समझ में आती है कि तेज प्रताप यादव साफ तौर से कहते हैं कि आप इस तरीके के गाने मत गाओ। और वहीं दूसरी तरफ जब तेज प्रताप यादव इस बात को बोल रहे होते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, सामने से जाकर सिंगर को समझाते हैं कि वो इस तरीके के गाने ना गाएं, और उसके बाद वो शांत हो जाती हैं, वो ऐसे गाने नहीं गाती हैं और अपना बाकी का जो कार्यक्रम है वो चलने लगता है। दही चूड़ा के कार्यक्रम में पूरे बिहार में जो सबसे चर्चित चर्चा हुई है वो तेज प्रताप यादव की ही हुई है, क्योंकि उन्हीं के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं। इसके साथ साथ में काफी जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो तेज प्रताप यादव के घर पर पहुंचती हैं, वहां पर दही चूड़ा के कार्यक्रम में पार्ट लेती हैं। और वहां पर साफ सीधी बात अगर कही जाए तो तेज प्रताप यादव अब बिहार की राजनीति में एक बड़े पहलू बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही दही चूड़ा के कार्यक्रम पे एक दिन पहले ही वो जाते हैं, सामने से अपने घर परिवार वालों से मिलते हैं और उन्हें सामने से जाकर इनविटेशन देते हैं आने के लिए, और इसी के तहत लालू प्रसाद यादव जाते भी हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कार्यक्रम शुरू होता है, तो लालू प्रसाद यादव सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और इस दौरान दोनों की जो बॉन्डिंग है वो भी देखने को मिलती है, और ये बॉन्डिंग भी बहुत कुछ बताती है। लालू प्रसाद यादव से जब इस बारे में पूछा जा रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि तेज प्रताप यादव के साथ अब किसी भी तरीके का बैर या मनमुटाव नहीं है, अब वो परिवार के साथ ही रहेंगे। यानी कि तेज प्रताप यादव और परिवार के बीच की जो दूरियां हैं इसे मिटाने में लालू प्रसाद यादव अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि अभी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। रात तक तेज प्रताप यादव इस बात को कहते हैं कि वो 9 बजे तक इंतजार करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही अब इन दोनों को पास ला सकते हैं, जिससे कि एक बड़ा मैसेज बिहार की जनता को भी जाए और साथ ही साथ पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक है और दोनों भाई साथ में रहकर बिहार की राजनीति में आगे की जो चीजें हैं उनको देखेंगे, उनको संभालेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार बयानबाजियां भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, और इसी के तहत उन्होंने ये कार्यक्रम भी रखा था दही चूड़ा का, जहां पर उन्होंने तमाम हस्तियों को इनवाइट किया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे भी हुए थे, और इसके अलावा भी बिहार की राजनीति से जुड़े कई लोग वहां पर पहुंचते भी हैं। इसी के दौरान ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा जाता है, इसका भी आयोजन किया जाता है, जिसमें तरह तरह के गाने गाए जा रहे होते हैं, और तभी तेज प्रताप यादव भड़क जाते हैं इस तरह के गानों पर जो कि वल्गर गाने साउंड कर रहे थे, और इसके बाद वो तुरंत सिंगर को डांट लगा देते हैं और सीधे कह देते हैं कि इस तरीके के गानों को मत गाओ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।